हेलो फ्रेंड्स, दिस इज भूपेंद्र सिंह और आज का हमारा टॉपिक प्रेजेंट इंडेफिनिट का नेगेटिव सेंटेंसेस है। लेकिन उससे पहले हमने पिछले वीडियो में कुछ प्रैक्टिस के लिए सेंटेंसेस दिए थे जिसके आंसर्स आपको अभी स्क्रीन पर दिख रहे होंगे। तो इसको पॉज करके नोट डाउन कर लीजिए। तब तक हम लोग आगे देखते हैं। आगे क्या है, आगे हम लोग पढ़ेंगे नेगेटिव सेंटेंसेस। क्या पढ़ेंगे? नेगेटिव सेंटेंसेस। नेगेटिव सेंटेंसेस का मतलब पॉजिटिव का ठीक अपोजिट। कहने का मतलब है इसमें क्या आएंगे? नहीं आते हैं। क्या आते हैं? नहीं, यानी कि हर किसी काम को क्या किया जा रहा होता है? मना किया जा रहा होता है। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि क्या आता है। इसके वर्ब पैटर्न देख लेते हैं कि हम लोग किस तरीके से सेंटेंस का फॉर्मेशन करेंगे। कि सबसे पहले क्या रखेंगे? हम लोग सब्जेक्ट रखेंगे, यानी कि जो काम कर रहा होगा। उसके बाद हम लोग हेल्पिंग वर्ब ऑक्सिलरी यहाँ पे डू या डज लगाते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट के नेगेटिव में, याद रखेंगे। उसके साथ नॉट आता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है और उसके साथ क्या आता है? हमारा ऑब्जेक्ट आता है। ठीक है, आगे क्या है कि सेंटेंस देखते हैं। पहला क्या है? वह अंगड़ाई नहीं लेता है। तो वह यहाँ पे, अच्छा हाँ, उससे पहले एक बात समझ लीजिए कि ये जो डू है, डू कैसा आता है? अगर सब्जेक्ट कैसा है? प्लूरल है, तो उसके साथ डू आएगा। और डस कब आएगा? जब सब्जेक्ट कैसा होगा? आपका सिंगुलर होगा। ठीक, आगे क्या है? वह अंगड़ाई नहीं लेता है। वह क्या होता है? ही कैसा होता है हमारा? ही होता है हमारा सिंगुलर। तो ही के सब्जेक्ट आ गया। ही सब्जेक्ट के बाद डू या डज में से कोई एक आएगा। सब्जेक्ट हमारा ही है, तो इसके साथ क्या आता है? डज। ही डज। डज के बाद क्या आएगा? नॉट। ही डज नॉट। अंगड़ाई लेना क्या होता है? स्ट्रेच। क्या होता है? स्ट्रेच हिज बॉडी। वह क्या कर रहा है? अंगड़ाई ले रहा है। ठीक है, आगे क्या है? वह घर नहीं जाता है। वह घर नहीं जाता है, क्या मतलब? वह को ही कहते हैं। ही के साथ किसका यूज होता है? डस का यूज होता है। डस, फिर नॉट। जाने को कहते हैं गो। वैसे तो उसके साथ टू आता है, लेकिन घर जा रहा है तो हम लोग नहीं यूज करते हैं। गो हो। नेक्स्ट क्या है? तुम पानी नहीं पीते हो। तुम को इंग्लिश में कहते हैं यू। और यू कैसा होता है? प्लूरल होता है, हम पढ़ चुके हैं। यू के साथ क्या आएगा? डू आएगा। उसके बाद नॉट आता है। यू डू नॉट। पीने का काम कर रहा है, यानी कि ड्रिंक, वर्ब आ गई। उसकी फर्स्ट फॉर्म ड्रिंक होती है। यू डू नॉट ड्रिंक, क्या नहीं पीता है? वाटर। यू डू नॉट ड्रिंक वाटर। ठीक है, इसके आगे हम लोग इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस को देखते हैं। इंटेरोगेटिव में क्या होता है कि वैसे तो इंटेरोगेटिव हम लोगों ने दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिए हैं। तो हम बेसिकली इंटेरोगेटिव इसमें केवल कौन से वाले पढ़ेंगे? जिसका आंसर आप हाँ या नहीं में देते हैं। ऐसे क्वेश्चन जिनका आंसर आप किस में देते हैं? हाँ या नहीं में। जैसे कि क्या राम पुस्तक पढ़ता है? या तो आप हाँ बोलेंगे या तो आप ना बोलेंगे। ठीक है ना। और याद रखना, प्रेजेंट इंडेफिनिट रिप्रेजेंट करता है ता है, ती है, ते है। हमने बताया था पहले। तो ता है, ती है, ते आ रहे, यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट का है। तो क्या है, अभी हम लोगों ने इसका सेंटेंस कैसा फॉर्मेशन होता है वो देख लेते हैं। कि सबसे पहले क्या आता है? डू या फिर डज आ जाता है। यानी कि सबसे पहले ऑक्सिलरी रख देते हैं। और ये ऑक्सिलरी किसके हिसाब से आती है? आपकी सब्जेक्ट के हिसाब से इसमें रखी जाती है। फिर सब्जेक्ट के बाद क्या आता है? यहाँ पर नॉट आता है। फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। फिर क्या आता है? आपका ऑब्जेक्ट। नॉट तभी आएगा जब नहीं होगा हमारे सेंटेंस में। ठीक है ना। अच्छा, पढ़ लेते हैं क्या कह रहा है। क्या राम पुस्तक पढ़ता है? तो राम, भाई राम कैसा हमारा? सिंगुलर। और सिंगुलर के साथ हम लोग किसका यूज करते हैं? हम लोग यूज करते हैं डज। तो डज राम, तो क्या की जगह डज राम आगे क्या आएगा? डज राम। ये खत्म हो गया, नहीं तो है ही नहीं हमारा सेंटेंस। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। तो वर्ब का क्या काम कर रहा है? पढ़ने का। पढ़ने का मतलब क्या है? रीड करना। तो रीड। डज राम रीड द बुक? ठीक है, और यह आपका क्वेश्चन मार्क। ठीक, क्वेश्चन मार्क जरूरी है। नेक्स्ट क्या है हमारे पास? क्या वह इंस्टाग्राम का इस्तेमाल करती है? तो वह यहाँ पे लड़की है, फीमेल है, तो क्या आ जाएगा यहाँ पर? शी कैसा है? सिंगुलर है, तो सी के साथ क्या यूज होगा? डज का। तो डज सी, इस्तेमाल करना वर्ब है यहाँ पर, तो उसको क्या कहते हैं? यूज। डज सी यूज, क्या यूज इस्तेमाल कर रही है? इंस्टाग्राम। तो इंस्टाग्राम। ठीक, खत्म हो गया। ये क्वेश्चन मार्क आ गया। आगे क्या तुम प्रतिदिन स्नान नहीं करते हो? ये दो तरीके से बना सकते हैं हम लोग। चलिए दोनों तरीका चेक देख लेते हैं। तुम यानी कि यू, और यू कैसा होता है हमारा? प्लूरल। यू के साथ आता है डू। डू यू,
डू यू आगे क्या है, स्नान नहीं करते, डू यू नॉट, नॉट आ गया, सब्जेक्ट के बाद नॉट आता, ठीक। फिर वर्ब आता है और वर्ब हमारे यहां पर हो जाएगा टेक। पूरा स्नान करना पूरा क्या होता है, टेक बाथ, ठीक है। डू यू नॉट टेक बाथ एवरी डे, एवरी, ठीक है। आगे क्या है, आगे क्या है, टेक बाथ को हम लोग केवल और कुछ भी लिख सकते हैं, जैसे डू यू नॉट, ये टेक बात की जगह हम लोग बात इस्तेमाल कर सकते हैं जिसकी स्पेलिंग में केवल ई आ जाता है, बात। ये वर्ब है, यहां पर बात हम लोगों ने नाउन की तरह यूज किया है, ठीक है। डू यू नॉट बात एवरी डे, और ये आपके क्वेश्चन मार्क। इंटेरोगेटिव कंप्लीट, ठीक है। अब हम लोग इसके डबल इंटेरोगेटिव पढ़ने से पहले हम लोग पढ़ लेते हैं क्वेश्चन वर्ड्स क्या होता है। क्वेश्चन वर्ड क्या होते हैं, ऐसे वर्ड सेंटेंस के अंदर होते हैं जिससे ये पता चलता है कि जो हमारा सेंटेंस है वो कैसा है, क्वेश्चन पूछ रहा है हमसे। जैसे कि वह कहां जाता है, तो कहां क्या हुआ, कहां अगर नहीं होता तो पता ही नहीं चलता कि क्वेश्चन पूछ रहा है कि नहीं, तो कहां क्या होगा, हमारे क्वेश्चन वर्ड। तो कहां जो है उसको हम लोग किस तरीके से लिखते हैं, वेयर। तो ये वही है कि कुछ क्वेश्चन वर्ड जो हमारे यूज होते हैं सेंटेंसेस में, उनको हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं। जैसे क्या को व्हाट बोलते हैं, क्यों को वाई बोलते हैं, कब को वैन बोलते हैं। व्हाट मतलब कोई सेंटेंस लेते हैं, जैसे तुम क्या कर रहे हो या क्या करते हो, तुम क्यों करते हो, वह कब कुछ, वह कब लिखता है, वेयर वह कहाँ जाता है। तो इस तरीके से हाउ कैसे, हु कौन, विच कौन। अच्छा ये हु कौन, ये विच कौन, दोनों कौन है, तो ये मोस्टली हम लोग इसलिए यूज करते हैं व्यक्ति के लिए, यानी कि कोई भी व्यक्ति हो उसके लिए यूज करेंगे कौन, और विच हम लोग किसी भी चीज के लिए यूज कर सकते हैं, एक्सेप्ट ये दिस वन, ठीक है ना, व्यक्ति को छोड़ के। अब हुस किसका, हुम किसे या फिर किससे, हाउ मैनी कितने, काउंट जिन्हें काउंट कर सकते हैं, जैसे कुछ भी काउंट, स्टार्स को काउंट कर सकते हैं या फिर जो भी आप काउंट कर सकते हैं उनको हाउ मैनी लिखते हैं, ठीक है ना। स्टार्स हो गए, टेबल, चेयर्स एक्सेट्रा, पेन, तो इन सब उनके साथ जब कितने आएगा तो हाउ मैनी का यूज करके। हाउ मच कितना, जैसे पानी, पानी हो गया आपका, है ना, वाटर या मिल्क हो गया, तो इन सब के साथ हम लोग क्या यूज करेंगे, जब उनको नापने की बात करते हैं तो कितना बोलते हैं, तो उसके साथ हम लोग किसका यूज करते हैं, हाउ मच का यूज करते हैं। तो इनको पढ़ लीजिएगा, उसके बाद हम लोग अब क्या पढ़ेंगे, डबल इंटेरोगेटिव पढ़ेंगे, ठीक है। पढ़ लेते हैं डबल इंटेरोगेटिव में क्या होता है। हम लोग ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं जिसका आंसर आप ब्रीफली देते हैं, मतलब कि हाँ या नहीं में नहीं दे सकते हैं, और इसका जो सेंटेंस फॉर्मेशन होगा वह पैटर्न जो भी रहेगा वो पूरा का पूरा इंटेरोगेटिव वाला रहता है। बस स्टार्टिंग में क्या आ जाता है, क्वेश्चन वर्ड जो कि हमने पढ़ लिए, ठीक है। पहले एग्जाम्पल में आ जाते हैं, तुम उसे पैसे के लिए परेशान क्यों करते हो। तो यहाँ पर क्या रिप्रेजेंट, कौन सी चीज क्वेश्चन रिप्रेजेंट कर रही है, क्वेश्चन वर्ड क्यों। क्यों को इंग्लिश में क्या कहते हैं हम लोग, अभी हम लोगों ने पढ़ लिया, वाई कहते हैं। तो ये आ गया हमारा वाई, वाई आ गया। अब या डू या डस में से कोई एक चीज आएगी, क्वेश्चन वर्ड तो आ गया। तो वो किस पर डिपेंड करता है, सब्जेक्ट पे। सब्जेक्ट कौन सा है सेंटेंस में, तुम। तो उसके साथ क्या आता है, टू यू, तुम प्लूरल होता है, यानी कि यू प्लूरल होता है, उसके साथ आएगा डू। तो वाई डू यू, परेशान करना यानी कि पेस्टर, क्या होता है, पेस्टर। किसे परेशान कर रहा है, किसी और को, पेस्टर हिम, किसके लिए परेशान कर रहा है, फॉर मनी, ठीक। यह आपका पूरा सेंटेंस। तो वाई डू यू पेस्टर हिम फॉर मनी। नेक्स्ट है, वह कैसे छींकता है। तो कैसे आपका क्वेश्चन वर्ड हो गया, कैसे को क्या कहते हैं, हाउ। आगे क्या आएगा, डू या डज में से कोई एक, और वो कौन डिसाइड करेगा, सब्जेक्ट। यहां सब्जेक्ट है वह, यानी कि सिंगुलर, और सिंगुलर के साथ आता है डज। हाउ डज, फिर आया ही, ठीक है ना, क्या कहते हैं उसको, स्नीज। हाउ डज ही स्नीज, वह कैसे छींकता है। ये आपका डबल इंटेरोगेटिव खत्म, और प्रेजेंट इंडेफिनिट आपका क्या हो चुका है, कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। तो ये आपके कुछ सेंटेंसेस हैं, ये आपके प्रैक्टिस के लिए हैं, इनको कर लीजिएगा। इनके आंसर्स अगली वीडियो में आपको मिल जाएंगे, ठीक है। और साथ ही साथ इसका आपको ऊपर इसके आई बटन पे प्लेलिस्ट मिल जाएगा, और नीचे आपको इसके प्रीवियस वीडियोस के लिंक मिल जाएंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच।